तो हाय फ्रेंड्स, राम राम। शुरू करते दोस्ती से प्यार तक। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि राखी अपनी माँ के साथ भाई जहाँ उनकी माँ का ट्रांसफ़र हुआ रहता है वहाँ रहने आ जाते हैं और रिया उनसे वो पानी पूरी मंगवाती है और रिक्वेस्ट करवाती है, खाती है। घर आती है, उनकी मॉम बताते पेन हो रहा है तो कहती है फिर दिखा देंगे ले जाके। एक लड़की आई रहती है रिया की देख रेख के लिए, उसका नाम रहता है गुड्डी। और उसके बाद रिया को लेबर पेन शुरू होता है और वो ओटीपी में भाई रोती तो आई लव यू कहती हैं। घर आते हैं लेके, सबको बुलाए रहते हैं, पूजा होती है और अब जो है आज का पाठ शुरू करते हैं। राखी भाई उनके साथ आते हैं, बहुत सारी भाग दौड़ कर रहे होते पार्टी के लिए और आते हैं तो उनकी मॉम कहती है कुछ खा लो तुम दोनों भी। रिया तुमको राखी 20 बार पूछ चुकी है। कहते हैं हाँ माँ जा रहे हैं। जाते हैं, कहते हैं हाँ बोलिए। कहती कुछ खाया आपने? कहते नहीं अभी टाइम नहीं मिला। कहती बैठिए। कहते ओम भी बाहर है। बुलवाती हैं विमान से ओम को भी अंदर, काउच पे बैठाती हैं। कहती है लंच कर लीजिए आप लोग फिर दौड़िएगा। कहते हैं राखी अब लंच करने का टाइम नहीं है, बस मुझे टी दे दो। ये कहती दिन भर टी चाहिए बस आपको, थोड़ा सा खा लीजिए फिर टी मैं बना दूँगी आपके लिए। और देती है थोड़ा खाना। बेबी उठा रहता है तो विवान वो मान लेगी, वो टहल रहे होते रूम में ही, चुप करा रहे होते हैं। राखी कहते देख लो उसको भैया रो रहा है वो। कहते वो इतनी भीड़ है ना, देखती है उसको अजीब लग रहा है, इतनी भीड़ में रहता नहीं है वो। कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है। राखी खाते हुए कहते जा रहे हैं हम। ओम तो अपनी बहन से अच्छे से मिल ले फिर आना। तो राखी बाहर चले जाते हैं। हम कहते कुछ ज़्यादा ही जबान चलने लगी है इसकी। अब लेते बच्चे को, वो भी खिलाते हैं। कहते हैं ठीक हो रही है तुम? तो कहती है हाँ भैया ठीक हो। कहते और कहते सब ठीक है। कहते ठीक है बच्चा, मैं जाता हूँ बाहर देखता हूँ। कहती मम्मी पापा नहीं आए भैया? तो कहते नहीं शाम को आएंगे, मम्मी पापा भी आएंगे और मामा मामी भी आएंगे साथ में। तो कहते ठीक है। वो ओम भी बाहर चले जाते हैं। 1-2 घंटे बाद भाई रिया के मम्मी पापा, उनके मामा मामी आते हैं, मिलते हैं मिसेज लक्ष्मी से और राखी के बड़े मम्मी पापा से, चाचा चाची से। फिर उनकी मॉम आती है, रिया के पास आती हैं, पूछती हैं कैसी हो बेटा, और बेबी को लेके खिलाती हैं थोड़ा सा अपने गोद में, खुश होती हैं, खुशियाँ मनाती हैं बेबी के साथ। सिस्टर वर्मा भी लेते हैं, उनके मामा मामी भी लेते हैं। कहते हैं रिया बड़ी जल्दी थी भाई तुम दोनों को। उनकी मामी तो रिया बस मुस्कुरा देती है अंदर से, सारी पुरानी बातें रिया को याद आ रही होती है, जो भी बच्चे के याद के बोलता है। सबको लगता है भाई राखी, ये बेबी राखी और रिया का है, क्योंकि राखी भाई लगभग सोसाइटी में सब जान रहा था। राखी भाई शुरू से कहते थे हम 1 साल के अंदर डैडी बनेंगे शादी करते ही, तो बहुत से लोग जानते थे। और राखी की मॉम भी कहती थी मेरे बच्चे ने सब प्लान कर रखा, तो इतनी बातें हो रही थी। इतने शाम होती है, सब रेडी होते हैं, रात होती है तो राखी बाहर अपने दूसरे वाले रूम में रेडी हो जाते हैं। इधर नहीं आते रिया की तरफ, बाहर देखते रहते हैं। ओम भी देखते रहता है, शॉप से बहुत लोग आए रहते हैं। रिया की उनकी सासू माँ मॉम जाती हैं, कहती है चलो बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर चलो, बेबी को ले लो।
जाती है भाई। रॉकी देखते हैं, रॉकी पानी पी रहे होते हैं, उनके गले में फंस जाता है रिया को देख के। रिया इतनी सुंदर लग रही होती है रेड साड़ी में, वाइट कलर के फूल रहते हैं उस पर, और हल्की ग्रीन का बॉर्डर रहता है। बहुत मतलब बहुत सुंदर लग रही होती है। रॉकी को उनकी मॉम तुरंत रब करती है उनके बैक पे, कहती है क्या हुआ रॉकी? कहते कुछ नहीं। तो भाई विवान कहता है आराम से भाई, पहली बार देख रहा है क्या भाभी को? कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। रिया भी देखती है, रॉकी की नज़र नहीं हट रही होती है। सब इधर उधर बिजी रहते हैं। रॉकी बार बार रिया की तरफ देख रहे होते हैं। ओम नोटिस करते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए सब कहते हैं, तो रॉकी जाते हैं बेबी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं। तो विवान कहता है भाई भाभी के बैक पे हाथ रखो। तो रॉकी कहते हैं ऐसे खींच लेना। तो कहते रखो ना भाई, तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो। तो सब नहीं मान रहे थे। तो उमा जाती है, रॉकी का हाथ लेती है और ज़बरदस्ती भाई रिया के बेस्ट के ऊपर रखवाती है। तो रॉकी बस अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद किए रहता है और हल्का सा बस उनकी रिस्ट टच हो रही होती है। वो फ़ोटो खिंचवाते हैं। ओम देखते हैं रॉकी बहुत मतलब जेंटल ही रहते हैं उनके सिस्टर के साथ, कोई बदतमीजी नहीं करते हैं। फ़ोटो खिंचवाते हैं और सब बारी बारी खिंचवा रहे होते हैं। रॉकी उतर जाते हैं भाई स्टेज से, सबको अटेंड करने लगते हैं। बेबी रोने लगता है तो रिया अंदर लेके चली जाती है। सब इधर उधर डांस वांस कर रहे होते हैं। आती है उनकी मामी रिया की, कहती है जाओ बेटा मैं देख रही हूँ बेबी को, तुम एंजॉय कर लो। और भाई रॉकी की बुआ भी आ जाती हैं, बैठती हैं बेबी के पास। रिया बाहर जाती है, उनकी सासू माँ पूछती है बेबी? तो रिया कहती है मॉम और बुआ जी बैठी हैं। कहती है ठीक है। ओम आती है भाई डीजे पे, रिया को भी ले जाती है। ओम हाथ पकड़ते हैं और रिया के हाथ में रखते हैं रॉकी का हाथ। थोड़ा बहुत डांस करते हैं दोनों। रॉकी बहुत जेंटली रहते हैं, रिया को बहुत जेंटली वो करते हैं, पूछते रिया से, हाथ नहीं पकड़ते, ऐसे ही डांस करते हैं साथ में, बस टच नहीं करते। और फिर रॉकी को कोई बुलाता है, रॉकी उतर जाते हैं, देखने लगते हैं इधर। रिया अंदर चली जाती है बेबी के लिए। रॉकी की नजरें भाई रिया को ढूंढ रही होती है। ओम पूछता है क्या हुआ? कहते रिया कहाँ गई? कहते अंदर गई वो बेबी के पास। तो भाई रॉकी कहता है हम आते हैं। ओम कहते कंट्रोल रख, पूरी रात बाकी है। रॉकी कहते नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। कहते जैसे तू देख रहा है ना, सबको पता है कैसी बातें हैं यहाँ पे, समझा? तो भाई रॉकी चुप हो जाते हैं। उनकी मॉम जाती है, रॉकी की मॉम रिया की मॉम को बुआ जी को बुला के लाती हैं कि चलिए बाहर चलते हैं। रॉकी भाई जैसे देखते हैं रिया के पास से वो लोग बाहर आते हैं, रॉकी अंदर जाते हैं। रिया देखती है रॉकी को रूम में, रॉकी अंदर आते हैं और फर्स्ट टाइम भाई वो रूम लॉक करते खुद से। रिया कहती हैं क्या हुआ? कहते कुछ नहीं बेबी। तो कहती है सो गया बेबी। रिया तो कहते हैं इधर सुनिए रिया जी। कहती हाँ बोलिए। कहते बेड पे से आइए इधर। जैसे ही आती हैं रॉकी पूछते हैं रिया? कहती है हाँ बोलिए। कहते हैं हम हक कर सकते हैं आपको? रिया भाई रॉकी का मुंह देखती है। रिया कुछ नहीं बोलती तो रॉकी बोलते ओके ठीक है, मुझे मेरा आंसर मिल गया। डोर ओपन करते
और रूम से निकल जाते हैं। रिया भी कुछ बोली नहीं होती है, रोत के निकल जाते हैं। बाहर देखते हैं सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो राखी को भाई कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर रूम में आते वॉशरूम यूज़ करने के लिए रिया को देख रहे होते। रिया देखती है राखी कितनी बेचैन है। जाते उस टाइम में वो 3-4 बार रूम में आए होते हैं। रिया समझ रही होती है, पर अभी रिया भी बच रही होती है। पार्टी जब ख़त्म होती है तो सब लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। राखी के बड़े मम्मी पापा भी कहते हैं हम लोग भी निकल रहे हैं, तो उनकी मम्मी कहती है रात में रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। कहते हैं नहीं रानी, बहुत काम है, अब किसी दिन बच्चे को टाइम निकाल के राखी को भेजना। तो राखी कहते हैं अब तो बड़े पापा हम अपनी माँ को और लेके आएंगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं। अब तो मेरी माँ के भी सम्मान की बात है कि उनकी बहू आएगी तो अपनी सास के साथ ही आएगी। तो उसके बड़े पापा कुछ नहीं बोलते। राखी को कोई रिप्लाई नहीं करते। जाते हैं तो पैर छूते हैं राखी सबका, और कुछ स्वीट्स रखवाते हैं कार में अपने बड़े पापा के। सब लोग जा रहे होते हैं। उनकी मॉम कुछ गिफ्ट्स मंगा होती है, वो भी रखवाती है, कपड़े और ज्वेलरी निकलते लोग इधर। फिर धीरे धीरे सब सोसाइटी वाले भी जाने लगते हैं। भीड़ ख़त्म होती है। शॉप से आए वर्कर्स भी जाने लगते हैं भाई, जो एम्प्लॉय रहते राखी के। बचते राखी की मॉम तो, और बर्फ़ी तो कहती है आज बर्फ़ी नहीं दिख रहा है। कहते बर्फ़ी बहुत बिजी है, सब वही देख रहा है। बर्फ़ी को बुलाती है। बर्फ़ी कहता मैं तो बहुत खुश हूँ भैया, आपको पता नहीं अब बेबी बाहर आ सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ। तो कहते तूने अभी तक बेबी को नहीं लिया। कहते नहीं, माँ जी कहती थी ना इन्फेक्शन हो जाएगा, और जब तक मैं आता था तो वो सो जाता था। कहते अच्छा ठीक है कल ले लेना। तो उनकी मॉम कहती है राखी खाना खाया तुमने। कहते नहीं अभी रिया ने भी नहीं खाया। तो उनकी माँ जाती हैं खाना उनके कमरे में, बर्फ़ी से कहती है एक प्लेट खाना निकाल के रखने के लिए, और रिया से कहती है रिया तुमने खाना खाया। तो कहती है अभी नहीं माँ। कहते राखी वेट कर रहा है, जाओ खा लो साथ में, मैंने रूम में रखवा दिया है, राखी को भेज रही हूँ। तो राखी आते हैं तो रिया की तरफ देखते रहते। रिया खाना खा रही होती तो राखी खा नहीं रहते। रिया बेड तोड़ती और अपने हाथ से खिलाती राखी को। हाँ रिया कहती है कंट्रोल रखिए अपनी फीलिंग पे, मैंने कुछ बोला भी नहीं और आप बाहर चले गए। राखी भाई कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रिया को देख रहे होते हैं। जब डिनर फिनिश होता है तो रिया प्लेट रख के आती हैं। राखी जैसे देखते हैं एंटर कर रही है, खड़े होते हैं और हाथ करते रिया को और वॉल से टिकाते हैं डोर के पास, और डोर लॉक करते कहते रिया कहती है हाँ। कहते हम एक स्टेप और बढ़ना चाहते हैं रिया तुम्हारे साथ। रिया कहती है कि अभी नहीं है, बेबी बहुत छोटा है। तो राखी कहते हैं ओके ठीक है, छोड़ देते हैं। रिया भाई जाती हैं बेड पे लेटती है। तो कहती हैं आप सो जाइए। कहते हैं राखी मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, आज नहीं सोना चाहिए मैं पास में। और रूम से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं अपने वो जिस रूम में शादी से पहले रहते थे उसमें जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होती है तो अपनी माँ के उठने से पहले आके रूम में लेट जाते हैं। रिया उठती हैं, रेडी होती हैं, बेबी उठा रहता है, फीड करा रही होती है, राखी बाहर निकल जाते हैं रूम से। उनकी माँ पूछती है इतनी सुबह उठ गए कैसे भाई, सूरज पश्चिम से निकल रहा है क्या पश्चिम से। तो कहते हैं अरे माँ जल्दी उठो तो भी प्रॉब्लम, देर से उठो तो भी प्रॉब्लम, मुझे तो समझ में ही नहीं आता किस किस बात से प्रॉब्लम है आपको।
तो उनकी माँ कहती है मुझे किसी बात से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मैं तो पूछ रही हूँ। तो कहते हैं कुछ नहीं माँ, बस उठ गया। बस ऐसे एक एक दो दो दिन कट रहे होते हैं। रॉकी का अट्रैक्शन रिया की तरफ और बढ़ रहा होता है और रॉकी अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं। रिया थोड़ा बच रही होती है क्योंकि बेबी बहुत छोटा रहता है और अभी उनकी बॉडी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं रहती है प्रेगनेंसी के जस्ट बाद। ऐसे ही 3-4 महीने बीतते, 6 महीने हो जाते हैं। रिया और रॉकी अकेले रहते हैं, उनकी माँ जॉब पे रहती हैं और वो लड़की रहती है। रॉकी भाई एक दिन आते हैं शॉप से, बहुत भीगे रहते हैं, बारिश हुई रहती है। आते तो रिया टॉवल देती हैं, कपड़े देती है चेंज करने के लिए। उनका हेयर क्लीन कर रही होती तो रॉकी भाई रिया को पुल करते और अपनी लैब पे बैठाते हैं। रिया समझ रही होती है बातों को पर अवॉइड कर रही होती है। हेड क्लीन करती है और कहती है मैं टी बना के ला रही हूँ आपके लिए। कहते हैं रॉकी मुझे टी की नहीं किसी और चीज़ की नीड है। तो रिया कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, न रिप्लाई करती है, उठती है, रूम से निकल जाती हैं। रॉकी भाई उठते हैं, बाहर चले जाते हैं रूम से। कहते गुड्डी बेबी के पास चली जा, बेबी अकेले सोया हुआ है कमरे में। और बाहर का गेट लॉक कर देते हैं जिससे कि भाई बर्फ़ी आए तो पता चले। किचन में जाती है रिया तो रिया के पीछे जाते हैं। रॉकी रिया को बैक हग करते हैं, उनके नेक पे किस कर रहे होते हैं। रिया कहती है प्लीज़ रॉकी अभी नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो रॉकी कहते हैं सच में आप रेडी नहीं हैं? कहती हैं हाँ। तो रॉकी छोड़ देते हैं। टी देती है रिया तो लेते हैं और छोटे वाले रूम में चले जाते हैं, अपने पुराने रूम में टी पीते हैं। डिनर के लिए रिया बुलाती हैं तो आते नॉर्मली खाते हैं, कुछ ऐसा नहीं दिखाते कि मैं नाराज़ हूँ या कुछ भी। बस अब एक ही दिन बीतते रॉकी अपनी तरफ से एफ़र्ट करना छोड़ देते हैं, कोई एफ़र्ट नहीं दिखाते। उनकी मॉम आती है एक दिन, पूछती हैं क्या हुआ तो रॉकी थे कहते हैं सब अच्छा चल रहा है, बेबी के साथ खेलते हैं। फिर शॉप पे चले जाते हैं। उनकी मॉम कहती है बेटा मैं 2 दिन की लीव पे आई हूँ। तो कहते ठीक है माँ, इस समय भाई शादी का सीज़न है मॉम, तो आपको पता है मेरे पास टाइम नहीं रहता। रॉकी भाई बहुत दूर रहते हैं, ज़्यादातर शॉप पे रहते हैं, आते हैं। बुढ़ी कहती है आंटी जी अब तो ज़्यादा दिन हो गया, अगर दिक्कत अब मैं जा सकती हूँ? तो कहती है बेटा रुक जाओ, बच्चा भी बहुत छोटा है। तो कहती है मैं घर जाना चाहती 2 दिन के लिए। तो कहती है ठीक है 2-3 दिन के लिए चले जाओ, फिर जो है आ जाना। इतने ओम आता है, डोरबेल बजती है तो बुड्ढी जाती है खोलती है। ओम आता है भाई, पैर छूता है ओम रॉकी की मॉम के और कहता है कि आंटी माँ कह रही थी कि रिया तो मैं घर ले जाने के लिए पूछ रही थी। रॉकी से पूछा तो रॉकी ने कहा माँ से बात करना। तो मैं चाहता हूँ कि एक 10-15 दिन के लिए रिया घर पे आए, माँ बुला रही है। तो कहती ठीक है ले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। रॉकी ने क्या कहा, कहते माँ से पूछने को कहा था आपसे। कहती ठीक है कल ये गुड्डी मेरे साथ जा रही है परसों, उसके बाद लेते जाना बेटा। कहती रॉकी को भी कहती जाए तो बुला लेना, वरना तो रॉकी को आता है बनाने खाने, वरना बर्फ़ी बना देता है उसके लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
कहते ओम ठीक है, मैं 2 दिन बाद आऊँगा रियाद को लेने, जिस दिन आप जाने वाली रहेंगी। कहते ठीक है। ओम भाई चले जाते हैं। शाम रात हो जाती है। उनकी मॉम कॉल करती है, रोहित कहाँ हो? कहते मॉम बहुत भीड़ है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। कहते बेटा क्लोज करके आओ, 11:30 हो गया। कहते बस आ रहे हैं मॉम, वो माल लेने वाले ज़्यादा लोग आए हैं। कहते ठीक है भाई, थोक का भी माल उठाते वो, तो वो भी देना रहता है, क्योंकि एजेंसी का काम भी करते हैं साथ साथ में। और आते हैं घर पे, उनकी माँ पूछती कुछ ज़्यादा ही बिजी नहीं हो? कहते माँ इस समय बहुत भीड़ है, शादियों के सीज़न में मेरे हिसाब से जो बिक्री हो रही है वो अलग, और होलसेल का माल जो उठ रहा है वो अलग। कहते गोदाम में आज हम पूरे दिन रह गए, कल हम नहीं रहेंगे, मुझे माल उठाना है और पूरा दिन लग जाएगा, शायद आए ना। तो कहती है आए ना, 1 घंटे के लिए आना रात में, पर घर ज़रूर आना। तो कहते ठीक है। खाना खाते हैं और अपना भाई जाते हैं उस रूम में। कहती यहाँ कहाँ? कहते मॉम अभी बैलेंस शीट बनानी है, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है। बर्फी को बुलाते हैं, माइनस प्लस करते रहते भाई खुद ही। बहुत देर हो जाती है, उनकी माँ वेट करते करते रूम में सोने चली जाती है। और रखी बर्फी को कहते जा, टेरेस पे जाते स्मोक करते हैं। बर्फी अपने रूम में सोने चला जाता है बाहर वाले कमरे में। रात टेरेस पे सो जाते हैं। फिर थोड़ी ठंड महसूस होती है तो नीचे आते हैं, फर्श पे सोए रहते हैं, टीवी चला के टीवी देखते देखते वहीं सो जाते हैं। सुबह आती है उनकी मॉम, कहती रोती? कहते हाँ माँ। कहती यहाँ क्यों सोए हो बेटा? कहते सुबह सुबह आए थे माँ, स्मोक करने का मन कर रहा था तो टेरेस पे गए थे, फिर रात की यहीं सो गया टीवी देखते हुए। तो उनकी मॉम कहती है ठीक है। कल ओम आया था बेटा, पूछ रहा था रिया को ले जाने के लिए 10-15 दिन के लिए। तो कहते हाँ माँ, मेरे से भी पूछ रहा था। मैंने कहा माँ जो कहेंगी वो। तो कहते ठीक है। और ऐसे ही 1-2 दिन बीतते हैं। उनकी माँ कहती है मैं गुड्डी को भेज रही हूँ, ये लीव पे जाना चाहती है, जब रिया आएगी तब बुला लेंगे। ठीक है ना गुड्डी? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेटा अगर छोड़ना हो तो पहले ही बता देना, मैं किसी और को ढूंढ लूँगी, बच्चा बहुत छोटा है, रिया अकेली रहती है घर पे। तो कहती नहीं आंटी मैं आ जाऊँगी, मुझे तो 2 दिन के लिए जाना था, 15 दिन। कहती ठीक है। रिया तो भाई अपने साथ लेती है, रॉकी ड्रॉप कर देते हैं। उनकी मॉम कहती है मैं कार से जा रही हूँ, तुम जाओ शॉप पे। रिया उनकी मॉम कार लेती है, लेके चली जाती हैं। 2-3 घंटे बाद भाई फ़ोन करता हूँ रॉकी को, रॉकी उठाते नहीं है। फिर करते तो कहते हैं हाँ बोलो। कहते मैं रिया को ले जाना चाहता हूँ भाई, आंटी से पूछा था मैंने। कहते हाँ हाँ माँ ने बोला है ले जा, तो हम आते हैं। कहते मैं घर पे हूँ तेरे। तो कहते आ रहे हम। रिया रेडी रहती है, रॉकी आते हैं। उनकी मॉम ने जो भी बोला होता है, स्वीट्स फ्रूट्स सब मंगवाए रहते हैं। और एक कार वाले को बोले रहते हैं, क्योंकि उनकी कार तो भाई उनकी मॉम लेके जाती है। और कहते हैं इससे ले जाओ। तो कहते तू? कहते नहीं मॉम मुझे बहुत काम है, बहुत भीड़ है शॉप पे, इस समय सांस लेने की फुर्सत नहीं है। कल ही हम 11:30 पे आए थे। तो कहते ठीक है रात में आना। कहते ठीक है भाई रात में आएंगे। रिया रात की तो बेबी को देती है, बेबी के साथ थोड़ा सा रॉकी खेलते हैं। और कहते बदमाशी नहीं करना बच्चा, अपने मामू को परेशान नहीं करना, ऐसे देते हैं रॉकी। तो हम कहते भाई शैतानी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? कहते हैं हाँ ले जा, तू डॉन बना के भेजना भाई। कहते हैं हाँ ठीक है। ऐसे ही ले जाते हैं। नाइट होती है, ओम कॉल करते हैं, नहीं ले जाते घर। उनकी मॉम भाई उतारती हैं, बेबी के साथ खेलती हैं, टीका वीका करती है, दोनों लोग का अंदर लाती हैं, बेबी के साथ खेलती है। और
रिया से कहती है रॉकी खुश है? कहती है हाँ माँ, जब आते हैं शॉप से तो इसके साथ ही खेलते हैं, बहुत अब सर टाइम ज़्यादा देते हैं इसको। तो कहती है और तुमको? तो रिया कुछ नहीं बोलती। उनकी मम्मी कहती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कहती है नहीं माँ, ऐसे ही लंच करते हैं लोग। और रियल और रॉकी को कॉल करती है तो रॉकी उठाते हैं, कहते हैं हाँ बोलिए। कहती है कि घर आ गई हूँ मैं। कहते ठीक है, बेबी कैसा है? नॉर्मली बात करके रॉकी रख देते हैं। रॉकी कोई एफर्ट नहीं करते, बस नॉर्मल जैसे शादी से पहले चल रहा था या शादी ये प्रेगनेंसी से पहले ऐसे हो जाता है। कहती है आप आएंगे? कहते हैं टाइम मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं। और रॉकी नहीं जाते हैं, रात में घर पे चले जाते हैं, सोते हैं घर पे अपना। तो हम कॉल करते हैं तो कहते हैं हाँ भाई तू आया नहीं। कहते भाई हम बैलेंस शीट चेक कर रहे, घर पे हैं बंसी बर्फ़ी के साथ, बाद में बात करते हैं। बहुत बहुत भीड़ थी शॉप पे तो हम कुछ नहीं कहते। अपना रात की भाई खाना खाते हैं, बर्फ़ी बाहर जाता है, अंदर से पूरा घर लॉक करते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, रिया कॉल करती है, रिसीव करते हैं, दोनों गुड मॉर्निंग करते हैं, रात की बेबी का हाल पूछते हैं और फिर रख देते हैं। शॉप पे चले जाते हैं रेडी होके बर्फ़ी के साथ। बहुत बिजी रहते हैं इधर, 1 वीक हो जाता है। उनकी मॉम कहती है रॉकी जी नहीं आए। कहती माँ बहुत बिजी हूँ। वो माते देखते शॉप पे भाई बहुत भीड़ रहती है, रॉकी के पास टाइम नहीं रहता सांस लेने का भी। भी बैठे रहते हैं, रॉकी की हेल्प कराते हैं। फिर कहते हैं अच्छा चलता हूँ भाई मैं, टाइम मिले तो आना। कहते ठीक है भाई, टाइम मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। रॉकी आज भी रिया से मिलने नहीं जाते। रिया के पास उनकी सासू माँ कॉल करती है तो पूछती हैं रॉकी आए थे? कहते हैं माँ वो नहीं आते, उनको टाइम ही नहीं मिलता। 12 बजे 12:30 बजे तो घर जाते हो, कॉल करो तो वो काम ही करते रहते, बैलेंस चेक करते रहते, आके प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। तो कहती है ठीक है बेटा, शादियों का सीजन है ना, इस समय उसके पास टाइम नहीं रहता। और एक दिन भाई बहुत बारिश हो रही होती है, रॉकी आते हुए भीग जाते हैं, रॉकी को फीवर हो जाता है। उस दिन तो रॉकी किसी को कुछ नहीं कहते। नेक्स्ट डे भाई बहुत आँखें नहीं खुल रही होती रॉकी की और शॉप पे बैठे रहते हैं। बर्फी भाई कॉल करता है और कहता है माँ रॉकी भैया की तबीयत बहुत ख़राब है, आँखें नहीं खुल रही फिर भी शॉप पे हैं। उनकी मम भाई उनको कॉल करती है, हम जाते हैं शॉप पे, देखते हैं बहुत तबीयत ख़राब है तो ज़बरदस्ती लेके आते हैं। रॉकी कहते हैं हम घर जा रहे हैं। कहते हैं वहाँ कौन है तेरा ध्यान रखने के लिए, चल तू घर पे चल। लेके ज़बरदस्ती भाई घर पे आते अपने। जाते रॉकी भाई सबका पैर छूते हैं, आँखें चढ़ी चढ़ी एकदम रेड रेड रहती हैं। वो किसी को कॉल करते, कोई डॉक्टर आता है चेक करता है, कहते बहुत ज़्यादा फीवर है, इनको रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ मेडिसिन देता है। मिस्टर वर्मा शाम को आते हैं, देखते रॉकी को बहुत फीवर आता है। रिया से कहते हैं कि ठंडी पट्टी करो और मेडिसिन दो इनको। मैं कहती दी है पापा, वो डॉक्टर ने बोला थोड़ी देर बाद हल्का होगा। कहती केयर करो बहुत बेटा। कहते ठीक है पापा। और भाई रिया देखती रहती हूँ, लंच कराती हूँ उनको और फिर मेडिसिन देती हैं और डिनर कराती हूँ उनको और मेडिसिन देती हैं। रॉकी अलग सोचते हैं कि बेबी को फीवर ना हो दूसरे रूम में। रिया नाइट में जा के चेक करती रहती हैं और रॉकी बहुत नींद में रहते हैं फीवर की वजह से। उनकी बॉडी बहुत हीट कर रही होती है और इधर बारिश इतनी तेज़ होती है, सारी लाइट वाइट कट जाती है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाती है पूरी सोसाइटी में, बारिश बहुत तेज़ रहती है और रॉकी को फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि
कंट्रोल नहीं हो रहा होता। ओके फ्रेंड्स, बाय। नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं क्या होता है। तो राम राम, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड होइए। ओके बाय, राम राम।